चलिए दोस्तों, आज राउटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना मैं कोई बॉक्स वॉक्स नहीं लेने वाला हूँ, कोई बॉक्स अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ, ना ही कोई आपको मैनुअल वैनुअल बताऊँ। बस इतना देखना है, इसके साथ एक चार्जर रहता है, जो अपने घर में यूएसबी पोर्ट होता है ना, यूएसबी पोर्ट का भी इसको चार्जर लग जाता है अपने घर का भी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अभी जानते हैं। तो हम इससे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको ओपन कर लेते हैं हम पीछे से। देखिए यहाँ ओपन कर लिया, इसमें एक बैटरी आती है। तो बैटरी देखिए आप, यहाँ पर अलग अलग बैटरी होती है। अब ये देखना ये कितने पावर की है आपको पता चलेगा, इसके पीछे लिखा होता है। ये है हमारी 2300 mAh पावर की, तो इसमें 2600 भी आती है, 2800 भी आती है। ठीक है, और ये है हमारा बैक पैनल। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा बैक पैनल होता है। यहाँ पे आपको बैक पैनल पर इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। देखिए यहाँ हमारा हमें राउटर का नाम भी शो होता है। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊँ, अगर हमारे बॉक्स पे ना पासवर्ड होता है, जो हम बॉक्स रखते नहीं है, बेसिकली बॉक्स हम फेंक देते हैं उठा के, तब इसके पीछे ना राउटर का नाम जिस नाम से शो होगा और उसका पासवर्ड देखिए यहाँ पे दिख रहा है, SSID और पासवर्ड। तो इसके पीछे ही पासवर्ड होता है। तो अगर आपका बॉक्स कहीं गुम जाता है या आपका पासवर्ड आपको मिलता नहीं है, तो बैटरी मूव करके इसमें देख लेना। ठीक है, अब यहाँ एक दिक्कत आती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 स्लॉट है। ठीक है, अब इस स्लॉट के ऊपर ना ये आपको एक ढक्कन दिखाई देगा, क्लिप बोलते हैं जिसको। ये जो मॉडल है ना, इसका क्लिप है ना, ये हमेशा गिर जाता है। ये एक प्रॉब्लम आती है ये वाले मॉडल में। बहुत एक नॉर्मल सी क्लिप होती है जो निकल जाती है बार बार। तो ये दिक्कत भी काफ़ी जनों के पास होंगी, तो मैं इसका भी आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। देखिए करना क्या है ना, ये जो क्लिप है ना, इसको कुछ करना नहीं है। ये क्लिप तो हमेशा निकल जाएंगी या गिर जाएंगी। आप कितनी बार देखो बिल्कुल वो साधारण सी लगी होती है। ठीक है, देखा गया है कि इसके जो पीछे क्लिप है ना, ये इसके ऊपर जो एक इसका बोलते हैं जिसमें अपन फिट करते हैं वो क्लिप, देखिए इस टाइप की, जहाँ मैं ओपन कर रहा हूँ ना, ये जो ऊपर का ढक्कन होता है इस टाइप का, देखिए ये गिर जाता है, तो उसको ध्यान नहीं देना। बट ये जो दूसरा स्लॉट है ये है मेमोरी कार्ड का। ठीक है, तो इसमें हम मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड को एज अ कार्ड रीडर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें बैटरी डाल देते हैं और इसको हम ओपन एक बार चालू कर लेते हैं। ठीक है, और ये ढक्कन बराबर लगाना। ठीक है, अगर आप गलती से इधर उधर लगा दोगे ना, तो भी दिक्कत हो जाएगी, चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा। देखिए ये ढक्कन देखिए इस तरह नहीं लगाना है। ठीक है, तो ढक्कन को ना बराबर लगा लीजिए। देखिए इसको ओपन कीजिए और अब ढक्कन को बराबर लगा दीजिए। देन उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। देखिए आप जब इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, तो नो डाउट ये 5 से 10 सेकंड लेगा या 15 सेकंड भी ले सकता है, लेकिन चालू हो जाता है। ठीक है, देखिए हमारा राउटर चालू हो गया। यहाँ देखिए पहला जो है वो सिम का, सेकंड कनेक्टिविटी का, वाईफाई का, और ये WPS दिखा रहा है। तो यहाँ देखना ये कनेक्टिव जैसा हमारा सिम स्लॉट का दिखता है, ये बाकी तो आपको इतना ये बैटरी का है और ये बटन का है। ठीक है, इसके ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ करना क्या है। देखिए जब यहाँ सिम डालेंगे ना, तो जो रेड ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें सिम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें सिम डालते हैं। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं पहले। और देखिए हमारा जियो का सिम आ चुका है, इस सिम को अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको फिर से ओपन कर लेना है, ये बैटरी रिमूव कर देना है। अब देखिए यहाँ हमारी क्लिप में जिसमें हम इसे फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है ना, कुछ भी नहीं, इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं है दोस्तों। वैसे सिम को इस पर हमको रख देना है, बस सिम ऐसे रखना कि ये फिट हो जाए, या आप इसके ऊपर टेप भी लगा सकते हो, या फिर कुछ कागज़ वागज़ रख के आपको इसको फिट करना है, जो आखिर में आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर अब सिम रख दिया है। यहाँ मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, आप चाहे तो मेमोरी कार्ड भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, एज अ कार्ड रीडर वो आपको काम आएंगे। ठीक है, और अब देखना इसमें हमने सिम डाल दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है, देखिए थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये अभी चालू हो गया ये, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए अभी चालू हो गया। अब जहाँ पे जो रेड ब्लिंक कर रहा था ना, देखो सिम नहीं रहेगा तो भी रेड ब्लिंक करेगा। देखो अब यहाँ ब्लू का मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। ठीक है, ब्लू का मतलब स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, वीक जोन है। अभी भी जान लीजिए ब्लू दिखा रहा है। और अगर यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, यहाँ अभी भी ब्लू बता रहा है। देखो अगर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तब ग्रीन शो करेगा, अदरवाइज़ ये ब्लू ही रहेगा। ठीक है, जियो की स्पीड कहीं कहीं बहुत कम होती है, तो ये राउटर आपको बता देगा। लेने के बाद ऐसा नहीं करना कि यहाँ ब्लू बता रहा है इसलिए आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन स्लो नेटवर्क में ये ब्लू दिखाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर से हम एक बार इसको बैटरी रिमूव कर देते। देखिए मैंने आपको बताया था ये कनेक्ट नहीं होगा, तो इसके भी कुछ एक रख देना ताकि उस पर नहीं क्या वेट गिरे और फिट हो जाए। ठीक है, कुछ टेप मार सकते हैं आप, या फिर वहाँ पे आगे मैं आपको बताऊँगा कि इसमें एक रीसेट का बटन आपको जुगाड़ रीसेट का बटन होता है, किस लिए वो आपको बताऊँगा। देखना ये जो रीसेट का बटन है ना, यहाँ पे एक बटन होता है, जैसा एक छोटा सा छेद होता है जिसके अंदर एक बटन होती है। देखिए यहाँ पे एक रीसेट लिख के आता है। अगर कभी राउटर चलने में दिक्कत हो रही है तो आपको उसको दबा देना है, उसमें एक पिन डालना है और कुछ सेकंड के लिए उसको दबाना है। ठीक है,
अगर ये आप ऐसा करते हो तो राउटर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं उसको रीसेट कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसमें ना फिर से देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है, आपको यहाँ लिखा दिखेगा क्लियर रीसेट करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने बैटरी डाल दी, इसको फिर से हम चालू कर देते हैं। आपको कुछ भी पिन विन लेना है जो भी है सुई हुई, और देखिए आप इसको लेकर उस होल में आपको कुछ सेकंड के लिए वो दबा के रखना है आपको। राउटर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर देखिए रीसेट लिखा है, उसके बाजू में एक छोटा सा होल होता है, उसके अंदर वो बटन होती है रीसेट की, जो आपको कोई बताता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे रीसेट लिखा दिख रहा है, और इसके बाजू में ये छोटी सी जो होल है उसके अंदर वो बटन होती है। आपको बस ये पिन क्या करना है, ये पिन उसमें डालकर कुछ सेकंड के लिए उसको दबा कर रखना है। जैसे ही आप उसको दबा कर रखोगे, ये देखिए जैसा मैंने उसमें पिन डाल दी है, अभी कुछ सेकंड के लिए मैं दबा रहा हूँ। देखिए अभी रीसेट हो सब बंद हो जाएंगे, रीसेट हो जाएगा। देखो रीसेट हो रहा है, तो सब आपको इसको निकाल देना, ये हो गया रीसेट, ठीक है। अगर ऐसी कुछ दिक्कत आती है तो उसको रीसेट कर लेना है आपको। देखिए यहाँ पे ये रीसेट हो चुका है। अब फिर से हम बैटरी निकाल लेंगे, और हमेशा याद रखना दोस्तों, यहाँ पे ना आपका राउटर का पासवर्ड दिखेगा। जब बॉक्स गम जाता है ना, तब ये पासवर्ड शो होता है। कुछ लोगों को पता नहीं है कि पासवर्ड देखना कैसे, तो मैनुअल पे पासवर्ड लिखा होता है, ठीक है। इसके बाजू में जो होल दिख रहा है ना, इसमें वाइट सा दिख रहा है, बस उसको लिटमस पेपर बोलते हैं, उसको रेड नहीं होने देना है। अगर वो रेड हो गया तो आपका राउटर आउट ऑफ वारंटी चला जाएगा, ठीक है। तो उसे ज़रा पानी से संभालना है। अब तो ये हो गया अपना राउटर का पूरा बेसिक इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे नाम भी दिखा रहेगा आपको, ये राउटर कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ बातें आपको आज बताता हूँ इसके बारे में। अगर ये राउटर सेकंड हैंड भी, ठीक है दोस्तों, ये हो गए बेसिक इंस्ट्रक्शन राउटर के बारे में। ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आप 10 जैसे एट ए टाइम आप 10 मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो, एक लैपटॉप कर सकते हो, टीवी कर सकते हो कनेक्ट। इसकी रेंज रहेंगी 10 मीटर। बट मेरा ऐसा बोलना है, आप जितने कनेक्ट करोगे इस पर, जितनी कनेक्टिविटी रहेंगी उतना इस पर लोड आएगा, ठीक है। तो ये वर्क स्लो करेगा। उससे अच्छा होगा कि आप इसको सिर्फ एक पीसी पे यूज़ करो, या घर में 1 या 2 या 3 मोबाइल बहुत हो गया। इसके ऊपर अगर आप करोगे तो आपके बैटरी में भी बैटरी हीट होंगी, और जब आपकी बैटरी जैसी हीट होंगी ना, तो बैटरी फूक जाएंगी आपकी। इससे नहीं कि आपका बैक कवर भी टूट सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ हो गई बातें राउटर के बारे में। लेकिन अब आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, राउटर की प्राइस आपको पता करना होता है कि राउटर मिलता कितने का है, क्या है। वैसे इसके टाइप जान लेते हैं, कितने टाइप के आते हैं। एक ये वाला राउटर आता है जिसको 1140 कहते हैं, ठीक है, JMR 1140। देखिए नीचे लिखा भी है, ठीक है। ये एक मॉडल आता है। एक मॉडल मैं आपको बता चुका हूँ जिसे M2 कहते हैं, यह M2 है। इसमें एक मॉडल आता है M2S, और एक M2, दोनों सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन इससे भी अच्छा एक मॉडल होता है जिसमें सिम हम सीधा इंसर्ट कर सकते हैं, वो ये है JMR 540, या इसको हम JioFi 3 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक राउटर होता है जो इसे 3 क्वालिटी के राउटर होते हैं। इसकी बैटरी अब मैं आपको बताऊंगा। ये इसकी बैटरी देखिए, ये बैटरी आपको 500 या हार्डली 400-500 रुपये की मिल जाएंगी मार्केट में। तो इतना टेंशन लेने की गरज नहीं है, इस अवेलेबल हो जाता है। और आपको ये रिलायंस डिजिटल पे देखना है। जब भी आप इसका प्राइस देखना है ना, तो जाइए रिलायंस डिजिटल पे इसका प्राइस चेक कीजिए, वहाँ आपको पता चलेगा। अब इसकी बैटरी देखिए 26 mAh पावर की है। हमने अभी जिसके बारे में बात की वो बैटरी 23 mAh पावर की थी, ठीक है। अगर बैटरी ज़्यादा रहेंगी तो बैटरी बैकअप भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं इतना वीडियो बनाता हूँ। अब मेरा एक नया चैनल ओपन हुआ है, लेकिन क्या है ना, दिक्कत ये आ रही है कि उस पर सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं यार। चलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट का ना आपको पूरी डिटेल बता सकूँ कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें ये दिक्कत आ सकती है। जैसे राउटर में बैटरी हीट होना ज़्यादा, अगर आप जितनी कनेक्शन करोगे तो बैटरी हीट होकर उस पर फूल भी सकती है बैटरी, ठीक है। इसलिए इसे कम से कम करना है आपको कनेक्टिविटी। चलिए दोस्तों, फिर लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।